को पीसीपी को इस पे डट जाना चाहिए था कि हमें हाइब्रिड मॉडल मतलब डटा नहीं है, अपने मौके से पीछे हट गए ना एक लिहाज से। मोहसिन नकवी साहब ने जो इतनी कि जी हम हाइब्रिड मॉडल, हम बस थूकते हैं ऐसे पीसीबी पे जिसने हमें इतना पुरजोश किया है कि इधर लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में मैच होंगे, पूरी पाकिस्तान की वहाँ पुरजोश थी। मैं एक बात बताऊं आपको, इस तरह का चांस लेने के लिए खुद को अपने पाँव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। बड़े फैन हैं हम लोग रोहित के, बुमराह के, हार्दिक के, लेकिन पीसीबी है मोहसिन अब ये साल भारत जो है इनकार कर दे, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं है कि ये चीज़ें सारी वर्बली हो रही हैं या पाकिस्तान को रिटन फॉर्म में, राइटिंग में कुछ कमिटमेंट दी जाए। नकवी पर अफगानिस्तान भी इनकार कर रहा है, जो यहाँ अफगानिस्तान ने भी कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। भाई सुन लो, भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन अब वो पता है इंडिया के पास इस टाइम पे सबसे अच्छे प्लेयर हैं। हमारे पाकिस्तानी डर डर के खेलते हैं। इंडिया इस $50 मिलियन का नुकसान ही था ना सही पीसीबी को, वो हुकूमत। आईसीसी जो है ना वो बेसिक इंडिया के कब्जे में है। आईसीसी बेसिक इंडिया की ही है। आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या वो पैसों पे बिक जाए या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे है कि पाकिस्तान न 13 न 13 इसकी औकात वैल्यू क्या है कि ये आईसीसी अपनी बात मनवा सके। दोस्तों हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पेच फंसता ही जा रहा है, क्योंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद पहले पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मना कर दिया था, लेकिन बाद में मान गया। लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी का फैसला सामने नहीं आ पाया। वही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने आईसीसी पर तंज कसते हुए कहा कि आईसीसी को ये तय करना है कि उनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सदस्य देश क्रिकेट खेल सके, या सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। और क्या कहा शाहिद आफरीदी ने, आइए देखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो सारा खेल, अगर वाकई ये खबरें दुरुस्त हैं जो कि भारत के मीडिया की जानिब से हमें मिल रही हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 2031 में चैंपियंस ट्रॉफी है जिसको भारत और बांग्लादेश को होस्ट करेंगे। सही। अब भारत और बांग्लादेश के जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, वो भी उस वक्त तक होपफुली बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो काफ़ी कशीदगी है। सही। लेकिन ये सारी चीज़ें एंटिसिपेशन में हो रही हैं, इन द सेंस के जी क्योंकि पाकिस्तान में भी 2029 में इंतखाबात हो जाएंगे। 2029 नहीं होंगे ना, इस साल हुए तो 2029 में, तो उस वक्त तक कौन सी हुकूमत आती है, क्या होता है, किसी को कुछ खबर नहीं है। अगर 2027 तक का मामला है तो फिर इसमें जो हाइब्रिड मॉडल में चीज़ें, जो टूर्नामेंट्स आएंगे, वो एक तो जो अभी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद जो ख़वातीन का ODI है वो भारत में होना है, वो होगा हाइब्रिड मॉडल में। सही। और फिर एशिया कप 2025 में 2025 में, यस, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा एशिया कप। तो ये 3 टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसको हाइब्रिड मॉडल में होना चाहिए। और उसके बाद जो है T20 कप 2026 में, जिसको साथ श्रीलंका को होस्ट कर रहा है। सही। तो 2 सिर्फ टूर्नामेंट्स ऐसे जिसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है अगले साल ही। सही। सही। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई ऐसा कोई एग्रीमेंट है। मेरी अपनी ख्वाहिश तो यही है और अभी भी है कि पाकिस्तान को पीसीपी को इस पे डट जाना चाहिए था कि हमें हाइब्रिड मॉडल, मतलब डटा नहीं है, अपने मौके से पीछे हट गए ना एक लिहाज से। मोहसिन नकवी साहब ने जो इतनी कि जी हम हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं करते, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर ये हाइब्रिड मॉडल है तो फिर 2031 तक जाना चाहिए तमाम चीज़ें। क्या हमें मालूम नहीं था कि जो मीडिया के राइट्स थे, ये जो साइकिल था, ये 2027 में कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमने ऐसी पोजीशन ली क्यों। चलिए मैं मान सकता हूँ कि पब्लिकली आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, सही, गिव एंड टेक भी होता है, लेकिन ये एक मामला ऐसा है कि आप देखेंगी कि कुछ बईद नहीं है कि अगले साल भारत जो है इनकार कर दे, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं है कि ये चीज़ें सारी वर्बली हो रही हैं या पाकिस्तान को रिटन फॉर्म में, राइटिंग में कुछ कमिटमेंट दी जा रही है। क्योंकि देखिए भारत को तो ये वतीरा रहा है कि कोई बात करता है फिर उससे हट जाता है, और ये तो एक अब बन ही गया मामला कि जी पाकिस्तान हमने नहीं खेलना। भाई क्यों नहीं खेलना। दूसरा मैंने पहले भी कहा था, एक दफ़ा अगर पाकिस्तान डट जाता और कहता कि नहीं जी हमें हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है,
हम पाकिस्तान ही में खेलेंगे। अगर आपने बाहर करवाना है तो पूरा ये टूर्नामेंट आप बाहर ले जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेलेगा उसमें। सही, अगर ये पोजीशन ले लेता ना ये तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो जाती है। स्ट्रांग पोजीशन देखिए बाज़ वक़्त कौमों को लेनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डू नॉट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। किसी मैं एक बात बताऊं, आपको इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पाँव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद आप है? अपने पाँव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन्स के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन के आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है market इसके है। अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है हमेशा। मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूँ। एक कौमों की जिंदगियों में, रियासतों की जिंदगियों में ऐसा मोड़ आता है जब आपको एक बड़ी पोजीशन लेनी पड़ती है ताकि मामलात को ठीक किया जाए। और अब चूंकि जो सिक्योरिटी खदशात हैं, जो इश्यूज भारत पेश करता है जिस तरीके के साथ, वो तो है नहीं। दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान में खेली हैं। चले एक लम्हे के लिए मैं मान भी लूँ कि भारत का मामला ज़रा कदर मुख्तलिफ है दूसरे ममालिक से, तो हमने उसमें भी एकोमोडेट किया। हमने सारे उनके मैचेस लाहौर में रखे, हम तो यहाँ तक भी गए, और यहाँ तक भी कहा कि आपकी टीम बेशक रात को चली जाया करे मैच खेलने के बाद अमृतसर वापस, हम तो यहाँ तक एकोमोडेट करने को तैयार थे। लेकिन भारत की जो जिद थी या हठधर्मी थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आगे शाहिद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट को मजबूत और आर्थिक आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी वो भारत का मुकाबला कर सकता है। आगे शाहिद आफरीदी ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता तो हमें भी पाकिस्तान को भारत नहीं जाना चाहिए और भारत का सभी खेलों में हमें बायकॉट करना चाहिए। और दूसरी ओर भारत में रहे पाकिस्तान के एम्बेसडर अब्दुल बासित ने कहा कि हमें किसी भी हालत में भारत की बात नहीं माननी चाहिए और हमें भारत के आगे डट के खड़ा होना चाहिए। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए देखते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।